हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो आइए आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 71 यानी कि 71 लगाते हैं। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारा क्लास मिल जाएगा। खास करके एनसीईआरटी का क्लास है, उसे तो ज़रूर देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के क्रमशः कितने ऐसे स्थलरुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा। क्या हो जाएगा, ऐसे 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो लैंडलॉक्ड यानी कि स्थलरुद्ध हैं और वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करते हैं। इस डेटा को जरूर याद रख लीजिएगा। नंबर सेकेंड है, हिमालय की नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दिया था। नंबर ए राइट आंसर आपको टिक करना होगा, सिडनी बुरार्ड के द्वारा दिया गया था। हिमालय की नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दिया था, तो सिडनी बुरार्ड सही जवाब है। नंबर थर्ड है, सिंधु जल संधि के तहत भारत को किस प्रोजेक्ट के तहत पश्चिमी नदियों पर पनबिजली उत्पादन का अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर के तहत दिया गया था। फिर से देख लीजिए, कह रहा है सिंधु जल संधि के तहत भारत को किस प्रोजेक्ट के तहत पश्चिमी नदियों पर, कहाँ पर, पश्चिमी नदियों पर पनबिजली उत्पादन का अधिकार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको बी, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर के तहत दिया गया था। जरूर आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। नंबर 4 है, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का अनुकूलतम पीएच मान कितना होना चाहिए। पौधों की वृद्धि के लिए नंबर 4 का हो जाएगा सी सही जवाब, 6 से 7 पीएच होना चाहिए। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एग्जाम से पहले वैसे इसको फिर से देखेंगे। कामेश्वर राव कोदावंती आपको टिक करना है। किस राज्य या फिर यूटी ने मोबाइल बड़ी ऐप लॉन्च किया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर ने किया है। निम्न में से किस खनिज को साबुन पत्थर की उपमा दी जाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टीएटाइट को दिया जाता है। निम्न में से किस खनिज को, कौन सा खनिज है, खनिज कौन सा है, स्टीएटाइट है, जिसको कि साबुन पत्थर की तरह ही कहा जाता है, यानी कि उपमा दिया गया है। मीथन किस जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है। नंबर बी राइट आंसर, नागाओं का है। किसका है मीथन, नागा का। मसनजोर डैम किस नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना होगा, मयूराक्षी नदी पर मसनजोर डैम बनाया गया है। हीट इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हरे रंग का अर्थ 36.45 डिग्री सेल्सियस की सीमा में प्रायोगिक ताप सूचकांक गलत है। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। हीट इंडेक्स, हाँ यह सही है। नंबर आपको यहाँ पर भी टिक करना होगा। इन सब में से बताइए कौन सा है जिसको कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से चुना गया। क्यू डोंगयुल, आपको डोंगयू करके बताना है। क्यू डोंगयू को फिर से संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। नंबर 11 पे आने के बाद आ जाते हैं नंबर 12 पर। कथन सही चुनना है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के बाद भारत के सॉलिसिटर जनरल की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, 30 जून को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दी है। सही बात है, याद रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सबसे वरिष्ठ कानून अधिकारी होता है। यह भी बिल्कुल सही है। नंबर सी को टिक करेंगे, दोनों कथन सत्य है। निम्न में से कौन सी रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। कौन सा प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन एवं भारतीय प्लेट के बीच में स्थित है।
यहाँ पे कैरोलिन प्लेट आपको बताना है, कौन सा प्लेट है, तो वह प्लेट है कैरोलिन प्लेट। ये ना न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन और भारतीय प्लेट के बीच में क्या है, स्थित है। निम्न में से कौन सी एक नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। यहाँ पे आपको नदी वेदिका बताना होता है। नंबर 16 को सॉल्व करिए। स्थानीय पवन और देश बताइए क्या सही है। देखिए हबूब जो है ना, यह सूडान में चलने वाला है। हबूब कहाँ, सूडान आपको याद रखना है। योमो जो है, योमो जापान में। नॉर्टे कहाँ, मैक्सिको में। पैम्पेरो कहाँ, अर्जेंटीना में बहता है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसे याद कर लीजिएगा। नंबर 17 है, म्यांमार की सर्वोच्च चोटी का कौन सी है, मतलब कौन सा है म्यांमार की सर्वोच्च चोटी। यहाँ पर नंबर बी बताना होगा, हकाकाबारो राजी आपको सही जवाब टिक करना है। नंबर 18 कह रहा है जून 2023 में प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ए राइट आंसर माइकल रोशेन को दिया गया है। समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करके सही कथन को चूज करिए, बताइए क्या सही है। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, सही बात है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई, कथन गलत है। नंबर फर्स्ट आपको बस टिक करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 19 का ए सही जवाब बताना है। नंबर 20 पर आइए। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। 1 से 2% भाग। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन होना, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में होना। पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर क्या है, सत्य है। सूची यहाँ पर नंबर 22 में मैच करना है। देखिए कोरिंगा के लिए आपको बताना होगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे रामनाथ के लिए तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद आ जाइए कारवार गुजरात में, डूमस उमरथ है कर्नाटक में है। चारों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही मैच कर दिया गया, याद कर लेंगे। निम्न में से किस शहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। शारदा नहर पर। खातिमा शक्ति केंद्र कहाँ पर है, शारदा नहर पर है। किस प्रणाली या फिर विधि में चावल की खेती के लिए कम बीज, पानी तथा बिजली की आवश्यकता होती है तथा उपज भी अच्छी होती है। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, धान गहनता प्रणाली में। रेडियो लेरियर किस प्रकार का ऊर्जा है, सिलिका प्रधान है। रेडियो लेरियन किस प्रकार का ऊर्जा है, सिलिका प्रधान बताएंगे। 18 जुलाई को एनआई के खतरों पर चर्चा के लिए पहली बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा, यानी कि किया जा चुका है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यूके में। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है। आनुवांशिकता विविधता का प्रयोग किया जाता है, जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में। एक निर्वाचित यानी कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सबसे पहले भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा, सी यहाँ पर सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ समझौता किया गया था, कहा मतलब किया गया समझौता कहा था, किसने कहा था। सही जवाब हो जाएगा नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहे थे। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था। तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, नंबर सी आपको बताना है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के विरुद्ध तो चलता है, भारत के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं चलता है, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी चलता है, उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी चलता है। बी नंबर आपको ठीक करना है। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। केंद्रीय नियंत्रण सही जवाब हो जाएगा। स्थानीय शासन में
वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति है लेकिन केंद्रीय नियंत्रण नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। क्या? अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलन नहीं होता है, याद रखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो है ना शामिल नहीं होगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर आपको टिक करना है सी, अधिकरण न्यायाधीश। सेशन न्यायाधीश हो सकते हैं, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य में आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। 35 का हो जाएगा बी राइट आंसर, बी हो जाएगा अनुच्छेद 268 से 281 के तहत आर्थिक संबंधों की विवेचना मतलब चर्चा की गई है। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी से, ए राइट आंसर। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान यानी कि केंद्र जो है कहाँ पर है? खड़ग वासला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, कैसे? ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप यहाँ पे रोक सकते हैं क्लास को, सी हो जाएगा राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? 102वां संविधान संशोधन जो है सही जवाब है। भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? वाणिज्यिक बैंकों का, ए सही जवाब। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिनियम अभिकरण जो है संबंधित है कहाँ से? विश्व बैंक समूह से, ए सही जवाब। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रवर्तक है तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऋणी जो होता है वही पाता है सबसे ज़्यादा लाभ। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था कब? 2008 में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की, ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा। नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जानते हैं। इनमें से कौन सी घटना रूसी क्रांति का कारण नहीं है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर क्रीमिया का युद्ध है, रूस जापान का है, प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं रहा था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ए वॉर्ड ऑफ लव किसकी पुस्तक है? ए राइट आंसर। ठीक करेंगे। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कबीर पुरस्कार दिया जाता है। चौक पूर्णा कहाँ का लोक कला है? बी राइट आंसर, उत्तर प्रदेश का है चौक पूर्णा। सुपर कैट के लोकप्रिय उपनाम से किसे जाना जाता है? ए राइट आंसर, क्लाइव लॉयड को जाना जाता है सुपर कैट के उपनाम से। पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का, सी सही जवाब। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष कौन सी है? सी राइट आंसर, 1945 में हुआ था। किस सैंधव सभ्यता स्थल से स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस अभिलेख में भूमिदान का पहला अभिलेखीय प्रमाण कैरेक मिलता है? नाना घाट अभिलेख में, सी राइट आंसर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसका नाम है सागर संपर्क का उद्घाटन किया गया? ए राइट आंसर, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तुगरिल खां का विद्रोह बंगाल में किसके शासनकाल में हुआ था? बलबन के समय में। तुगरिल खां का विद्रोह बंगाल में किसके? बलबन के समय में। काकतीय शासकों की सेना किस सल्तनत कालीन शासक के सेना को परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी के सेना को, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा देश
सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा सही जवाब। मुगल काल के दौरान कई कृषि भारत उत्पाद लाए गए, इनमें पपीता और मक्के भी थे। पपीता और मक्का को किस देश से लिया गया? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गीदड़ की पदवी दी है? ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना होगा। मीर जाफर को क्लाइव के गीदड़ का पदवी मिला है, दिया गया है। दल खालसा की बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें गुरुमत्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1858, इसके लेखक कौन थे? सर सैयद अहमद खान के द्वारा द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट लिखा गया है। किस विद्रोह में कह रहा है कि भूमकाल विद्रोह के नाम से भी उसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए बस्तर विद्रोह को आप भूमकाल विद्रोह भी कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? नंबर 65 का हो जाएगा सी राइट आंसर। राजा राम मोहन राय साहब को दिया जाता है। हार्टोग समिति 1929 के सिफारिशों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? नंबर सी हो जाएगा ग्रामीण प्रविधि के छात्रों को उच्च स्तर तक की शिक्षा के बाद व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। कथन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यह कथन सही नहीं है मतलब। नेक्स्ट आते हैं, इन तीनों को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्लास को रोक करके एक नज़र आप देख लीजिए अच्छे से। बिलवी आयोग 1895 में आया था। इस 1895 को गठन किस लिए इसका कह रहा है गठन किया गया था बताइए? ऑप्शन नंबर ए भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु किया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च किया? डी राइट आंसर हिमाचल प्रदेश ने किया है। निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया था तथा WS कैन के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट्री की स्थापना की थी? सर विलियम वेडरबर्न आपको बताना है। नंबर सी सही जवाब। मैच करिए। देखिए, मुजिरिस जो है ना बंदरगाह है, अरिकामेडू रोमन कॉलोनी था, बेगराम जो है गंधार कला था और खोतन जो है यह रेशम मार्ग हुआ करता था। ठीक है, नंबर 70 का अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 30 जून 2023 को चेन्नई में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने किस राज्य के 7 विभिन्न उत्पादों को टैग दिए हैं? ए राइट आंसर उत्तर प्रदेश ने। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा की नवीनतम विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई? 100वां आपको यहाँ पर टिक करना होगा। आज के डेट में जब आप यह क्लास जिस दिन देख रहे हो, इंडिया का जो क्रिकेट टीम है तीनों फॉर्मेट में फर्स्ट नंबर पे पहुंच चुका है। 2 जुलाई 2023 को IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है बताइए? 73 का राइट आंसर। बी राइट आंसर अफगानिस्तान टिक करना है। और एक बात आप ध्यान रखिए, आज ही की डेट में एशियन गेम्स में, कल के डेट में कहिए कि एशियन गेम्स में महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता है क्रिकेट में, यह भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में HDFC बैंक के विलय के बाद बना दुनिया का सबसे बताइए कौन सा बड़ा सबसे बड़ा बैंक बन गया? HDFC विलय के बाद दुनिया का सबसे चौथा बैंक बना। PM मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? ए राइट आंसर छत्तीसगढ़ में किया गया है। भारतीय वायुसेना इस साल के अंत में बताइए कहाँ पर अपने पहले बहुपक्षीय वायुसेना तरंग शक्ति अभ्यास की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर राजस्थान में। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? ए राइट आंसर आधव अर्जुन आपको बताना है। कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल हो गया है?
ऑप्शन नंबर सी युग के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मैच किया हुआ नहीं है? एंजाइम पेप्सिन होता है, विटामिन बायोलिन होता है, बहुलक आरएनए होता है, हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल दिया हुआ यह गलत हो जाएगा, नंबर डी टिक करिएगा। मैल्पी नलिकाएं होती है, कीटों के उत्सर्जी अंग में होता है, डी राइट आंसर है। मक्का के दाने से निकाला जाता है, ए राइट आंसर जिएटीन। ऊर्जा उपापचय में निम्न में से किसका योगदान अति आवश्यक है? फास्फोरस का ए सही जवाब। द्विनिषेचन की क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी एक नर युग्मक का अंडकोशा से दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरॉक्सिन तथा एटीपी इसके संयोजन से क्रमशः प्रयुक्त होने वाला खनिजों का सही समूह होता है, कौन सा? लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन और फास्फोरस सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि रक्त समूह ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है, बच्चे का पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? ए राइट आंसर केवल ओ हो सकता है। किसने पहला स्वचालित वाहन जिसे ऑटोमोबाइल कहते हैं बनाया था? ऑप्शन नंबर डी कार्ल बेंज ने। सीमांत घर्षण निर्भर करता है किस पर? तरल की प्रकृति और अविलंब प्रतिक्रिया पर करता है सीमांत घर्षण, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। कह रहा है कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? नंबर सी उसका वेग एक समान हो सकता है। ठीक है, देखिए साइंस का एक ज़बरदस्त सा बुक आप लोगों के लिए 1 से 2 दिनों में आ रहा है। स्पीडी आप जानते ही हो समान विज्ञान लाता है, उसका लेटेस्ट वाला वर्जन जो है का ये क्लास उसका तैयार किया जा रहा है, ज़रूर उसे देख लीजिएगा। 25 सवाल तो कम से कम आपके बिहार दरोगा में साइंस से रहेगा ही। स्पीडी का क्या वैल्यू है आप ये अच्छे से जानते हो, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बिहार दरोगा स्पेशली है वो। गर्म करने से विस्तारण, ऑप्शन नंबर सी पदार्थ का घनत्व घटा देता है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? काली, ऑप्शन नंबर डी। जाली दस्तावेजों का पता निम्नलिखित में से किन कारणों द्वारा लगाया जाता है? ए राइट आंसर पराबैंगनी किरण के द्वारा। यहाँ पर 92 में कथन कारण को पढ़िए। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। सही बात है, कारण दिया है पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, यह भी सही है। नंबर फर्स्ट आपको 92 का टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? जैव ईंधन, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी टिक करना है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अच्छा, स्वच्छ और हरित ईंधन पूछा ना, स्वच्छ और हरित तो ये सीएनजी ना हो जाएगा। डीजल, जैव ईंधन, पेट्रोल आप जानते हैं स्वच्छ और हरित नहीं होता है, सीएनजी होता है, जिसका कि यूज अब काफ़ी ज़्यादा किया जाने लगा है हर एक गाड़ी में। यहाँ पे आपको नंबर बी टिक करना होगा, केवल तीसरा। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है कौन सा? प्रोटीन होता है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। अनहाइड्रेटस बनाने के लिए जल योजन का। हैवी वाटर में क्या होता है? 96, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन के स्थान पर कह रहा है कि ड्यूटेरियम होता है, कहाँ पर? हैवी वाटर में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 97 को सॉल्व कर लीजिएगा, ए आ जाएगा। 98 को सॉल्व करना चाहें डी, 99 को सॉल्व कर लीजिएगा, बी आ जाएगा, और नंबर 100 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा। और भी क्लास देखना हो प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। जैसा कि अभी जस्ट कहा गया था, साइंस स्पेशल क्लास, यानी कि जो भी लोग 30 सितंबर के बाद इस क्लास को देख रहे हैं, साइंस स्पेशल क्लास आ चुका है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। 25 नंबर का सवाल है, 25 में 25 नंबर आपका वहाँ से आ सकता है अगर आप क्लास को ध्यान से देखेंगे। प्ले लिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा।